जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। यदि हमारे घर के पितरों के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन लगा हुआ है, नेगेटिविटी का है, या हमारे पितर पीछे हटे हुए हैं, या किसी शक्ति के कारण से कोई परिवार में बंधन लग जाता है, या कोई भी विषय और शक्ति परिवार में पितरों के ऊपर बंधन का, उसके बाद हम अपने पितरों के पास ना तो भोग दे पा रहे हैं, न भोजन, ना वस्त्र इत्यादि, ना पिंडदान, ना तर्पण, तो हमें किस तरीके से ये पितरों को अर्पण करना चाहिए, पितरों की स्थिति को मजबूत करने के लिए कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये सवाल कई बार आ जाता है, भाई यदि हमारे पितरों के साथ में प्रेत पीड़ा लगी हुई है, प्रेत पीड़ा के बाद क्या हम पितरों की पूजा कर सकते हैं, पितरों की पूजा करनी चाहिए तो किस तरीके से करनी चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा मैं। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। सबसे पहले आ जाता है, यदि हमारे पितरों के ऊपर प्रेत पीड़ा लगी हुई है, तो पितरों के ऊपर प्रेत पीड़ा लगी हुई तो हमें पितृदोष है, किसी भी कारण से हो सकता है वो, तो उसके बाद हम पितरों को पूजा करें या ना करें। तो बहुत समस्या, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं करनी चाहिए। समस्या का समाधान बीच में फंस जाता है, तो क्या करना चाहिए। पितरों की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए, लेकिन जानकारी लेकर के पितरों की पूजा करनी चाहिए। यदि हम बिना जानकारी के कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो नेगेटिविटी को मजबूत करते हैं, नेगेटिविटी को स्वयं मजबूत कर लेते हैं ऐसी स्थिति के कारण से। पूजा में कैसे, किस तरीके से हमें कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले यदि हम पितरों की पूजा करते हैं तो हमें संकल्प के द्वारा ही पूजा करनी चाहिए। संकल्प में क्या क्या होता है, हमारा अपना नाम लेना है, अपना गोत्र बोलना है, फिर उसके बाद संकल्प के बाद आप बालाजी महाराज की शरण में तो बाबा आपके आदेश से, माई काली की शरण में तो माँ काली आपके आदेश से, यही आपका इष्ट देवता है कोई बाबा आपके या देवी, तो उसके आदेश से, आपकी कुल देवी के आदेश से, कुल के देवता के आदेश से भी मैं शक्ति, जिस तरीके से आपने बोला है मेरा नाम है, ये मेरा गोत्र है बालाजी महाराज, इसी तरीके से आप किसी भी शक्ति का आदेश लगवा सकते हो। आपके आदेश से ये भोजन और ये वस्त्र और इत्यादि जो भी आप सामान देना चाहते हो या आप जाप करना चाहते हो, मैं अपने पितरों को अर्पण करना चाह रहा हूँ। आपके आदेश से ये चीज़ हमारे पितरों को अर्पण हो। भोजन दे तो भोजन अर्पण करना है, भोजन बोल देना है, वस्त्र दे तो वस्त्र बोल देना है। यदि कोई आप जाप कर रहे हो तो जाप भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप पितरों को अर्पण कर सकते हो। फिर आपके पितरों के ऊपर कोई भी दोष हो, शक्ति का आदेश लग जाता है, तो तब आपके पितर उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, शक्ति उसको ग्रहण करवा देती है, क्योंकि शक्ति का आदेश लग जाता है। कोई भी कार्य होता है शक्ति के आदेश के बगैर इस तरीके का है तो पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए पितरों की पूजा अवश्य करें, क्योंकि बगैर पितरों की कोई भी दैविक शक्ति आप कृपा नहीं करती। तो पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस चीज़ में भ्रमित नहीं रहना चाहिए हमने कैसे करना, लेकिन करनी है वो आपको पता लग गया है किस तरीके से करनी चाहिए। संकल्प के द्वारा ही करना है और संकल्प के द्वारा ही वो चीज़ फिर भगवान को, पितरों को अर्पण कर देनी है। भगवान के माध्यम से जिस भी दैविक शक्ति का आप आदेश लगवा रहे हो उसके माध्यम से वो चीज़ अर्पण कर देनी है, आपके पितरों तक पहुंच जाएगी। और फिर आप कोशिश करना कि पितरों के ऊपर से प्रेत पीड़ा किस कारण से लगी हुई है, या पितृदोष किस कारण से बना हुआ है, हमारे गलत कर्मों की वजह से बना हुआ है, या कुछ कई बार हम कोई जब हमारे घर में मांगलिक कार्य होता है तो पितरों को हम वो चीज़ देनी भूल जाते हैं, उसकी वजह से हो रहा है। या कई बार हम जब धामों पे चले जाते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो उसकी वजह से पितृदोष है, या किसी कारण प्रेत पीड़ा के कारण से पितृदोष है। तो सबसे पहले उसका निदान अवश्य करवाएं, उसका समाधान होगा तो आपके पितर आगे बढ़ेंगे। जब आपके पितर मजबूत हो जाते हैं तो कोई भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र कोई भी आपका गलत कार्य करता है तो कोई भी आपके ऊपर इस तरीके की स्थिति नहीं बना पाएगा, क्योंकि पितर ही हमारे चारों तरफ से हमारी रक्षा करते हैं, हमारे घर की, हमारे कारोबार की, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, क्योंकि उसी के परिवार है वो। और स्वयं भी जिसके पितर शुद्ध हो जाते हैं वो स्वयं भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए कि मेरा परिवार बाबा भगवती आगे बढ़े, शक्तियों से प्रार्थना करते हैं। तो इस तरीके से पितरों की पूजा अवश्य करें, और कोई दोष है तब भी अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी हुई। सभी को सीताराम, जय माता दी।